जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने दो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं। एक है, क्या नाम है आपका? सीनू। इसका नाम सीनू है। आप कौन क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। ये क्लास यूकेजी में पढ़ता है और आप लोग के सामने आज अपना जो है कुछ अच्छा प्रदर्शन देगा। जीके के बारे में बताएगा, इसको कितना जीके याद है, क्या क्या याद है। और ये आपका क्या नाम है? स्वर्णा। इसका नाम सोडना है। और आप किस क्लास में पढ़ती हो? 2। और ये क्लास 2 में पढ़ती है। इसका नाम सोडना है और ये क्लास 2 में पढ़ती है। और आज हम लोग इनसे कुछ जीके जानेंगे, इनका आईक्यू टेस्ट करेंगे कि इनका जीके लेवल कितना है और ये कितना जीके जानती है। तो आप लोग रेडी हो? यस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है कि बताओ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा। वेरी गुड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। वेरी गुड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। अच्छा बताओ, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्य से। वेरी गुड। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन सा राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुड। 5 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अच्छा सीनू, आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताओ ये डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी समुद्र से मिलती हो तो वह डेल्टा का निर्माण देखिए आप लोग, करती है। ये कह रहा है कि डेल्टा क्या होता है। तो जब कोई नदी जो है किसी समुद्र से मिलती है तो वो जो है डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, मतलब वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो मुझे बताओ सीनू, आप बताओ, आप क्लास 2 में क्लास यूकेजी में पढ़ते हो, तो आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। गुड, वेरी गुड। वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है और ये भारत के पश्चिम बंगाल में है। तो सोना, तुम बताओ कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी मिलकर करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गुड, वेरी गुड। यानी गंगा, सुनो एकदम टाइट से रहेंगे। वेरी गुड। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मतलब जो है दोनों नदी मिलके क्या करती है? तो सुंदरबन डेल्टा की निर्माण करती है। अच्छा मुझे बताओ सीनू, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? नील नदी। वेरी गुड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी है नील नदी। दोनों साथ में बोलेंगे। नील नदी किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। नील नदी किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। गुड। बनारस जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे बताओ पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे बताओ दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। दिल्ली जो है बाबू यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे बताओ कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे बताओ बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं। वेरी गुड। यानी कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ कोटा जो है, कोटा राजस्थान में है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा राजस्थान में है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। कोटा जो है राजस्थान में है, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। अच्छा मुझे बताओ उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गुड। उज्जैन जो है सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड। आप लोग बहुत बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हो। अच्छा सीनू, ये आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ओ लाइट गई। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सहायक नदी किसे कहते हैं? जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है वो सहायक नदी कहलाती है। जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है तो उसका वो सहायक नदी कहलाते हैं। क्या करें दोस्तों, लाइट ही चली गई। लाइट जो है बीच में धोखा दिया, और नहीं तो हम लोग इस क्विज को आगे बढ़ाते। हम लोग इस क्विज को नेक्स्ट पार्ट में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों,
तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइन चली गई थी, जिस कारण से वीडियो को हम लोग पॉज कर दिए थे और पुनः लाइट आ गई है। बच्चे लोग टाइट से बैठे हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे इन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं फिर से। अच्छा सीनू, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि ये सहायक नदी क्या होते बाबू? जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती हो वो सहायक नदी कहलाती है। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है तो वो सहायक नदी कहलाती है। अच्छा बताओ, ये पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा। बहुत सुंदर। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्रा। सॉरी, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। तो अच्छा सीनू, आप लोग दोनों बताओ कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन। अच्छा, उदयन ने किया था। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने की थी। अच्छा मुझे बताओ, जब तो उदयन किस वंश से थे? उदयन हर्यक वंश से थे। अच्छा, उदयन किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। उदयन किस वंश से थे? तो उदयन हर्यक वंश से थे। गुड। उदयन किस वंश के थे? उदयन हर्यक हर्यक वंश वंश के के थे। थे। अच्छा, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। अच्छा, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। वेरी गुड। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू। दोनों साथ में बोलेंगे। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। अच्छा, बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। अच्छा, जब झारखंड की राजधानी रांची है तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। वेरी गुड। यानी बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। अच्छा आगे चलो। बिहार के पूरब में सुनो, बिहार के पूरब में सोना कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो साथ में बोलो, साथ में बोलेंगे। मुझे बताओ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अच्छा आप मुझे बताओ, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी और 1984 को चली थी। अच्छा, 1984 में कोलकाता में चली थी, यही ना? तो मुझे बताओ, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। गुड। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। अच्छा, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितना है सीनू? टोटल कितना है? एशिया, हाँ, टोटल नंबर। वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। गुड। यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेनेट कितना है? 8 है, यही ना? कौन कौन सा सोना फास्ट में बोलो? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर सुनो, आप बोलो। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, गुड। अब मुझे बताओ, सन क्या है? स्टार है या प्लेनेट है? स्टार। सन इज अ स्टार, नॉट अ प्लेनेट। गुड। सन इज अ स्टार, नॉट अ प्लेनेट। सन जो है स्टार है, प्लेनेट नहीं है। तो मुझे बताओ, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। अच्छा, मरकरी। और सबसे बड़ा प्लेनेट? सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट? सबसे वेनस। हॉटेस्ट प्लेनेट वेनस है। वेरी गुड। और ऐसे देखो सोना कितना अच्छा से बोल रही है, ऐसे बोलो। और सबसे ठंडा प्लेनेट? सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट यूरेनस है। वेरी गुड। किस प्लेनेट को हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं? वेनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और किस प्लेनेट को हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं? वेनस को हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं। वेरी गुड। किस प्लेनेट को अर्थ की बहन कहते हैं? वेनस को अर्थ की बहन के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? रेड प्लेनेट मार्स को कहते हैं। वेरी गुड। किस प्लेनेट पर लाइफ है? अर्थ पर लाइफ है। वेरी गुड। सूर्य के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है? सूर्य के सबसे पास में मरकरी है। वेरी गुड। सूर्य के सबसे दूर में कौन सा प्लेनेट है? सूर्य के सबसे दूर में नेपच्यून है। वेरी गुड। किस प्लेनेट के चारों ओर रिंग बना हुआ है?
भाई सैटर्न के बहुत चारों सुंदर ओर बहुत रिंग बना सुंदर हुआ बहुत है। सुंदर। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। चलिए आगे फिर पूछते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। वेरी गुड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड की समय लगती है। अच्छा, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी गुड। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा मुझे बताओ, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमीड है। ओह गॉड, वेरी गुड। यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमीड है, यही ना? अच्छा, गैनीमीड जो है किसका सैटेलाइट है? गैनीमीड जुपिटर का सैटेलाइट है। ओह गॉड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यानी क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमीड है और गैनीमीड जो है जुपिटर का सैटेलाइट है, यही ना बच्चे लोग? गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा, मतलब सैटेलाइट कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है डिमोस। डिमोस। कितना वेरी गुड, बहुत सुंदर, अमेजिंग। यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट डिमोस है। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग बहुत तेज हो, तो डिमोस किसका सैटेलाइट है? डिमोस मार्स का सैटेलाइट है। वाह क्या बात है। डिमोस जो है मार्स का सैटेलाइट है। बहुत सुंदर, अमेजिंग, बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर बात है। अच्छा आगे बताओ, आप लोग को तो बहुत लाइक एंड सब्सक्राइब मिलेगा, तो आप लोग बोलो सबको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, सोना, युग कितना है बाबू? युग 4 है। कौन कौन सा? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वाह बहुत सुंदर भाई। युग 4 है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यही ना? अच्छा, रावण के कितने भाई थे? रावण के 6 भाई थे। रावण के 6 भाई कौन कौन सा सोना? कुंभकर्ण, विभीषण, खर, कुबेर, दूषण, अहिरावण। वाह कितना सुंदर बात है भाई। अब तो बताए बच्चे लोग कि रावण के 6 भाई, जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 6 भाई में कौन कौन सा? कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर, खर, दूषण और अहिरावण। अच्छा, रावण के बहन भी थे क्या? यस। रावण के कितने बहन थे? रावण के 2 बहन। कौन कौन सी? सुपनेखा और कुमुदी रावण की बहनें थे। मुझे तो एक ही बहन मालूम था कि रावण का एक बहन था, सुपनेखा। हम लोग तो बचपन से एक ही जानते थे, लेकिन तुम लोग कितने जाने हैं? 2 बहन है। रावण के कितने बहन? 2 बहन। कौन कौन सा? सुपनेखा और कुमुदी रावण की बहनें हैं। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है सोना, बहुत सुंदर, वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा आप बताओ, प्लीज टेल मी, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। 3। सुनो, आपको पता है कौन कौन सा? बोलो यस। आप, कौन कौन सा? फंस गया कौन? माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा। गुड। कौन कौन सा सोना? माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा राजा दशरथ की रानियां थी। मतलब राजा दशरथ की 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। अच्छा मुझे बताओ सोना, भगवान श्री राम की माँ का क्या नाम था? भगवान श्री राम की माँ का कौशल्या नाम था। हाँ, माता कौशल्या। अच्छा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई थे, तो उसके माता क्या नाम था भाई? लक्ष्मण और शत्रुघ्न के माता का नाम माता सुमित्रा था। ठीक, वेरी गुड। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाई थे, जुड़वा भाई थे, तो उनके माता का नाम था सुमित्रा। अच्छा, माता कैकेयी किनके माँ थी? माता कैकेयी भरत की माँ थी। गुड, वेरी गुड। बताओगे ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं भाई? ब्लू प्लेनेट अर्थ को कहते हैं। नाइस, वेरी नाइस। ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं। अच्छा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट और 3 सेकंड लगता है। वाह बहुत सुंदर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, सबसे तेज गति से चलने वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला प्लैनेट जुपिटर है। वाह, यानी जो सन के चारों ओर सबसे पहले मतलब जो चक्कर लगाता है वही
क्या कहते हैं जुपिटर, ये ना 10 घंटा में, नो सर 10 10 आवर में, ठीक है 10 घंटा में 10 आवर्स में जो है वो चारों ओर चक्कर लगाती है। अच्छा गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ बिहार की राजकीय मछली कौन सा है? बिहार की राजकीय मछली मांगुर मछली है। गुड, वेरी गुड। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर मछली है। अच्छा आप लोग इंटरचेंज हो जाओ, क्योंकि सोना अच्छा जवाब दे रही है, आप भी दे रहे हो, तो इस तरफ सोना कहने दो, आप लोग इस तरफ हो जाओ, मैं तो ऊपर उठाता हूँ उसको। जल्दी से हो जाओ, फास्ट में, जल्दी हो गए। गुड, वेरी गुड। ये लोग इंटरचेंज हो गए आपस में। अब चलो अब बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? बिहार की राजकीय पशु है बैल। हाँ वेरी गुड। सोना देखो सीनू बजा दिया। बिहार का राजकीय पक्षी बैल है। अच्छा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। गोरैया है। अच्छा बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस 22 मार्च को बनाते हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। तो मुझे बताओ बिहार में सबसे अधिक लीची कहाँ पाया जाता है, यानी किस जिला में? सबसे अधिक लीची मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। गुड, बिहार में सबसे अधिक लीची किस जिला में पाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में। कैमरा की तरफ देखो ठीक से। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहलाते हैं। अब देखो अब आया सीनू का बारी। अच्छा सीनू, ये प्लान इससे हम जो है ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। ये छोटा देखने में है लेकिन इसका माइंड आप लोग देखिए। अच्छा सीनू, ये प्लैनेट किसे कहते हैं? जब कोई पिंड सूर्य के प्रकाश में घूमती हो उसे प्लैनेट कहते हैं। ठीक ठाक है, वेरी गुड। अच्छा सुना, थोड़ा सा आप पास में आ जाओ। प्लैनेट किसे कहते हैं? वो पिंड जो सूर्य के प्रकाश में चमक वह पिंड जो सूरज के चारों ओर वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य के प्रकाश में चमकती है उसे प्लैनेट गुड, वेरी गुड। इन लोगों का कहना है कि प्लैनेट किसे कहते हैं? तो वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमती हो, परिक्रमा करती हो और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसे प्लैनेट कहते हैं। यही ना भाई? चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ सैटेलाइट किसे कहते हैं? वो पिंड जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। गुड, वेरी गुड। वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर नहीं, प्लैनेट के चारों ओर घूमती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। अच्छी बात है। और आगे चलो फास्ट में थोड़ा सा। मुझे बताओ अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। गुड गुड, वेरी गुड। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट क्या है? मून है। अच्छा मुझे बताओ इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। और हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा तुम थोड़ा ठीक से बैठो। मुझे बताओ विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बनाते हैं। सीनू आपका आवाज नहीं निकल रहा है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। गुड। प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाते हैं? हाँ नहीं बोलो, ठीक है। प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाते हैं? थोड़ा पीछे हो जाओ तब आएगा फ्रेम में। हाँ ठीक है। प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रवासीय भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। वेरी गुड। प्रवासीय भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। गुड। यदि पूछेगा वर्ल्ड हिंदी दिवस तो 10 जनवरी और बोलेगा हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी और सिर्फ पूछेगा हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। अच्छा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनाते हैं। वेरी गुड। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं।